कैलाश पर्वत का नाम तो सुना है? हाँ, सुना ही होगा। आज भी इतना मिस्टीरियस बातें कैलाश पर्वत के बारे में बताऊंगा, आपने सोची ना होगी। काफ़ी यूनिक बातें हैं। लाइक उसका प्लेसमेंट ऑन अर्थ इस तरीके से है कि उसको कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ कहते हैं। एंड वो नॉर्थ पोल से 6666 यानी 6666 किलोमीटर दूर साउथ नॉर्थ पोल से, एंड साउथ पोल से भी 6666 इंटू 2 किलोमीटर दूरी पे है। तो आज मैं आपको 3 मिस्टीरियस प्लेस ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो लेट्स बिगिन। बहुत सारे लोग हैं जो कैलाश पर्वत के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई होंगे, पर मैं आज आपको कुछ नई बातें बताने का कोशिश करूंगा जो शायद आपने कभी सुना ही ना हो। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पे जाने वाले लोगों का नेल्स, हेयर सब 3 गुना तेज़ी से ग्रो होना चालू हो जाते हैं। एंड कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वहाँ पे जाने वाले लोगों का एज भी बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। एज कैसे? एंड साइंस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है किस तरीके से चीज़ पॉसिबल हो सकता है। माउंट एवरेस्ट जो कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, लोग उसे भी क्लाइम कर लेते। लाइक बहुत सारे लोग जो क्लाइम कर चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। लाइक ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई उस पर्वत को नहीं चढ़ पाए? इसलिए तो उसे शिव जी का घर कहते हैं। तो मानसरोवर लेक के बारे में नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है सुन लीजिए। कैलाश पर्वत के फुट हिल्स के पास है, बट हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ अर्थ पे है। बस उसके जस्ट बगल में पास में एक और लेक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उसका नाम है राक्षस ताल। इसका पानी खारा है, लाइक नमकीन पानी, इतने हाई एल्टीट्यूड पे एक लेक का, जिस वजह से उसके आसपास कोई भी वेजिटेशन ही नहीं है और एक लगातार कंटिन्यूस लेयर भी उस लेक में रहता है। अब ये क्यों, कैसे एक इतने हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे एक सॉल्ट लेक होना किस तरीके से पॉसिबल है? वेल, आज तक इसका जवाब नहीं। बात करेंगे उसके बस थोड़े से ही नीचे उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड में बहुत सारी अच्छी जगह हैं, पर एक कमाल की मिस्टीरियस जगह के बारे में बताऊंगा, रूपखंड। रूपखंड के बारे में आपने नहीं सुना है? इसका पानी जब सूखता है ना भाई, तब बहुत सारे इंसानों का कंकाल आता है सामने। मतलब उस पानी में वो कंकाल है नहीं पता, पानी सूखने के बाद लोगों का कंकाल सब सामने आता है, ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन्स। इस वजह से इस जगह को लेक ऑफ स्केलेटन्स के नाम से भी जानते हैं। उस जगह का एक फिक्स टाइमिंग भी है, पूजा करने लोग जाते हैं उस जगह पे। सारे ह्यूमन स्केलेटन बोन वहाँ पे कैसे आए, किस तरीके से, किन लोगों के हैं, क्यों वो लोग वहाँ पे गए, वो कौन थे, किस वजह से, आज तक इसका कोई जवाब ही नहीं है। खैर, राजस्थान का बात करेंगे तो राजस्थान के गांव कुलधारा। अब ये राजस्थान टूरिज़्म के अंडर भी आता है, पर अभी भी शाम के बाद उस जगह पे लोगों को जाना अलाउड नहीं है, घूमना अलाउड नहीं है। आपको शायद नहीं पता, पर कुलधारा विलेज का नाम एक और है, उसे द विलेज ऑफ घोस्ट के नाम से भी जानते हैं, भूतों का गांव। वहाँ पे सुबह 11 बजे भी अगर कुछ लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाएं तो वहाँ पे भी एक घबराहट सा रहता है लोगों के अंदर। एक पूरा बसा बसाया गांव, उसमें रहने वाले हर एक आदमी का चेहरा एक रात में गायब, लाइक एक रात में गायब। और मेन बात ये कि अभी भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए, और उन्हें कोई देखा ही नहीं, किसी को पता नहीं को कब कहाँ गए, किस वजह से गए। कोई कारण होना चाहिए छोड़ने का गांव, किसी को कुछ नहीं पता। और लोग जाते हैं तो उनके पैरों के निशान या खाना वाना पैक करके रास्ते के लिए ले जाते, कुछ नहीं है। वहाँ पे लोग अपना घर में बनता हुआ खाना जो बना रहे थे, खाना को ऐसे ही छोड़ के, जलता हुआ खाना छोड़ के भाग गए। सब कहाँ गए, क्यों गए, और कोई निशान नहीं पैर के। इन सारे सवालों का जवाब एक समय आएगा, शायद पता चले, या यह राज भी हमारे साथ दफन ही हो जाएगा। बाय, सब्सक्राइब, लाइक, बाय।